हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं नया वीडियो लाई हूँ आप लोगों के लिए। इंग्लिश लिटरेचर का एक और टॉपिक एलिजी। एलिजी जो है फॉर्म्स की पोइट्री का फॉर्म होता है, जिसमें पहले मैंने पढ़ाया था सोनेट, आप उसको जाके देख सकते हो। और ये अब मैं नया लाई हूँ, आप वो जरूर वीडियो देखो। और अब आज एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसको कहते हैं एलिजी। एलिजी जो है, एलिजी जो वर्ड है वो, उसको कहते थे हम लोग एलयूजी पढ़ते हैं उसको, उसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता है वो एलयूजी होता है, लेकिन लोग एलिजी एलिजी कहते हैं। तो एलिजी का रियल मीनिंग होता है एक दुख भरी गाथा। ये पोइट्री लिखी जाती है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। पोइट्री का, एलिजी का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। बस क्या होता है कि लोग कोई बद मन से बहुत ज्यादा दुखी है तो उस वो एक पोयम लिखेगा जिसमें दुख होगा। जो कोई पर्सनल किसी के कोई अपना जिसे वो प्यार करता हो वो मर गया हो, उसके लिए वो जब कोई दुख भरी दास्तान लिखता है, दुख भरी पोइट्री लिखता है, तो उसको कहते हैं एलिजी। तो एलिजी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लेमेंटेशन, मतलब विलाप, रोना, रुदन। मतलब प्रॉपर इसको मरने से ही रिलेट किया जा सकता है। इसका जो मेन जो मतलब होगा एलिजी का, वो मरने के लिए ही जब कोई गुजर जाता है, जब कोई चला जाता है, तो उसके लिए ही लिखा जाता है। तो सिर्फ एक, या तो राइटर का कोई अपना पर्सनल दोस्त होगा, या पर्सनल कोई अपना जिसे उसकी रिश्तेदारी होगी, या कोई अपना पर्सनल ऐसा प्यारा पर्सन होगा जिसकी डेथ हुई होगी, या तो कोई सिटी जो कि खत्म हो गई, या वहां के लोग सारे मर गए। उस मतलब एक दुख जिसका पूरा पूरा रिलेशन जो है वो मरने से होगा। और एलिजी जो है वो दुख का संकेत है। दुख के लिए रोने को ही एलिजी कहते हैं। इंसान जब राइटर अपना दुख प्रकट करता है पोइट्री में, तो उसको एलिजी कहते हैं। ये क्वाट्रेंस में लिखी जाती है। और एलिजी पहले एलिजी कपलेट में लिखी जाती थी, लेकिन बाद में इसका कोई मीटर अब नहीं रह गया, इसको विदाउट मीटर लिखा जाने लगा। एक ओविड करके एंशियंट ग्रीक राइटर थे, वो लव एलिजीज लिखते थे। उस लव एलिजी को जब ट्रांसलेट किया गया, तो उसका मीटर खो गया। और उसके बाद लोग जो है एलिजी को, अब लव एलिजी जो है वो दूसरी एलिजी में बदल गई, दुख वाली कहानियों में बदल गई, और उसका मीटर वगैरह सब चेंज हो गया। और पहली एलिजी थॉमस ग्रे ने लिखी था, द एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। और ये एलिजी किससे लिखी गई थी? एक गांव में कब्रिस्तान उन्होंने देखा, और ग्रे ने इस पर लिखा। सारे विलेजर, जितने विलेजर्स वहां दफनाए गए थे, उन विलेजर्स के लिए उन्होंने वो एलिजी लिखी थी। तो इतनी एलिजी। अब एलिजी जो होता है वो प्रॉपर किसी की याद में मेमोरियल होता है। मेमोरियल मतलब किसी की याद में लिखी गई गाथा, लिखी गई प्यारी सी पोयम जो है, प्यारी सी नहीं कहेंगे, दुख देने वाली जो कविता होती है, उसको कहते हैं एलिजी। मेमोरियल की तरह इस्तेमाल की जाती है। और ऐसा भी होना चाहिए कि रीडर जब पढ़े तो उसको भी दिल में दुख हो। उसकी एक नेसेसरी क्वालिटी होती है कि रीडर जब उसको पढ़े तो उसके दिमाग में भी मेलेंकलिक थॉट जो है वो स्टर हो जाए, उसको भी लगे, उसको भी दुख हो, वो सारा जो एनवायरमेंट है वो उसको भी दुख दुख महसूस कराए। राइटर भी उस रीडर भी उस राइटर के इमोशन, उस थॉट को, प्रोसेस को समझे और दुखी हो, क्योंकि राइटर जो है वो बहुत दुखी है। एलजी का दूसरा ये मेन क्वालिटी होता है, एसेंशियल क्वालिटी होता है कि राइटर को दुखी ही होना चाहिए। उसके मन में वो सब्जेक्टिव दुख होना चाहिए। वो वाकई दुखी हो उस चीज में, तभी वो रीडर तक वो दुख पहुंचा पाएगा। नहीं तो आर्टिफिशियली अगर कोई दुखी नहीं है, और आर्टिफिशियली वो अगर एलजी लिखता है, तो उसका वो जो इमोशन का वो जो अकाउंट उस रीडर पर आएगा, वो नहीं आता है। इसलिए ये नेसेसरीली है कि राइटर जो है वो नेसेसरीली दुखी हो, वो नेसेसरीली वो सब्जेक्टिव फील करे। एलिजी जो है वो सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव यानी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी होती है। फर्स्ट पर्सन मतलब राइटर जो है वो खुद समझता है कि नहीं, उसके साथ ये बीता है, और वो अपने दोस्त, अपने सगे रिश्तेदार, या जिसको वो बहुत प्यार करता है, या ऐसे लोग जिनको देखकर वाकई उसको दुख महसूस हो रहा, वो जब दुख फील करेगा तभी रीडर फील करेगा। इसलिए दुख राइटर को जरूर होना चाहिए, तभी वो रीडर तक पहुंचेगा। फिर जैसे आर्नल्ड ने लिखी द स्कॉलर जिप्सी, और टेनिसन ने लिखी द ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ग्रे ने लिखी द एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तीसरी एसेंशियल क्वालिटी एलजी में होनी चाहिए
कि एलिजी जैसे पहले तो वो दुख मना रहा है, रो रहा है अपने दोस्त के लिए, किसी के लिए भी, जिसके लिए भी वो एलिजी लिख रहा है, वो मेमोरियल किसी के लिए भी तैयार कर रहा है, तो उसमें क्या होना चाहिए, मेडिटेटिव, फिर बाद में धीरे धीरे उसका मूड जो है वो रिफ्लेक्टिव होने लगना चाहिए, जैसे कि फिलोसफिकल हो जाना चाहिए कि नहीं, दुनिया में आगे भी चीजें हैं, और वो जो गए हैं वो ऊपर गए हैं, उनका दूसरी दुनिया उनको मिली है, फिलोसफिकल मूड होना चाहिए। और क्या हो जाना चाहिए, जैसे मेडिटेटिव मूड में होना चाहिए। और बाद में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन अराउज होना चाहिए कि क्या मौत ही अंत है, क्या मौत के बाद क्या कोई जिंदगी नहीं है। और बाद में डीपेस्ट प्रॉब्लम्स को भी अराउज करता है कि मतलब पहले तो दुख होगा, फिर उसके बाद एक होप आएगी, फिर बाद क्वेश्चंस आएंगे कि प्रॉब्लम्स, पहले तो प्रॉब्लम्स आएंगे कि डीपेस्ट प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि मतलब लाइफ जो है वो खत्म होनी ही है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके लिए भी अंत आना ही आना है। तो पहले डीपेस्ट प्रॉब्लम्स को, फिलोसफिकल क्वेश्चंस आएंगे, क्यों ऐसा होता है, क्यों नहीं ऐसा होता है, क्यों इंसान मरता है, क्यों कोई अपने को खोता है, तो ये सारी चीजें क्वेश्चंस में आएंगी। फिर उसके बाद एक कंसोलेशन आएगा कि नहीं ऐसा है तो फ्यूचर में कभी अच्छा होगा, और वो कहीं और चले गए, मतलब ये, मतलब बाद में क्या हो, एक होप आ जाएगा। तो ये होती है एलिजी। अब जैसे आर्नल्ड ने लिखा था रग्बी चैपल, रग्बी चैपल जो है वो पूरे मैन काइंड पर लिखा था, जो अर्थ पे जितने भी मैन है उनके बारे में लिखा था। तो क्या मैन की लाइफ क्या है, मैन जो है मर जाता है, अपनी जिंदगी जीता है, फिर मर जाता है, तो वो मरने जीने पर लिखे थे, ये फिलोसफिकल टोन था उनका। तो ये होता है एलिजी। अब ये जो फिलोसफिकल टोन है और अंत में हो पाता है, ये पैस्टोरल एलिजी का नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्या होता है पैस्टोरल एलिजी, एलिजी मैंने बताया कि क्या होता है, एक कविता होती है जो दुख के ऊपर लिखी जाती है, जब राइटर अपने किसी मनपसंद इंसान को या जिससे प्यार करता है उसको खोता है, तो उसके लिए एक मोurnful, दुख वाली कविता लिखता है, वो वाकई दुखी है, वो लैमेंट कर रहा है, रो रहा है, तो वो कविता लिखता है, तो वो एलिजी होती है। अब उसमें आती है, एक टाइप होता है एलिजी का पैस्टोरल एलिजी। पैस्टोरल मतलब होता है गाँव, गांव का बैकड्रॉप, जिसमें एक गड़रिया होता है, गड़रिया जो अपनी भेड़ें चराता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो फॉर्म है, ये सबसे पहले सिसिलियन राइटर थियोक्रिटस ने बनाया था, सिसिलियन इटली में है, सिसिलियन राइटर थियोक्रिटस ने बनाया था। उसके बाद इसको वर्जिल ने चारों तरफ एक्सपैंड किया। तो इसमें क्या होता है कि जो राइटर है वो खुद को गड़रिया समझता है, और दूसरा गड़रिया जो है वो मर गया, जिसके लिए वो लिख रहा है। अब वो क्या करता है, अपने साथी के लिए रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत दुख मना रहा है। और अब वो जो बैकग्राउंड दिखाएगा वो बहुत ही पैस्टोरल, मतलब गांव का बैकग्राउंड है, और मतलब वो खुद को कुछ और समझने लगता है, और जो मर चुका है उसको भी कुछ और समझने लगता है। तो ये कहलाता है पैस्टोरल एलिजी। और पैस्टोरल एलिजी को सबसे अच्छा एग्जाम्पल लिखा है जॉन मिल्टन ने लिसिडस का, ये बेस्ट एग्जाम्पल है लिसिडस, जो कि मिल्टन ने अपने एक फ्रेंड की डेथ पर लिखी थी। तो आपको समझ में आया लिसिडस पैस्टोलॉजी क्या होती है। और पैस्टोलॉजी के कुछ बेसिक नियम होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो राइटर है वो म्यूजेस को बुलाएगा। म्यूजेस मतलब जैसे हम जब अपने कोई भारत में हम कुछ करते हैं तो सरस्वती माँ को याद करते हैं, उसी तरह जब अंग्रेज कुछ करते हैं तो वो म्यूजेस को याद करते हैं, वो भी उनकी आर्ट और क्रिएटिविटी की देवी है, म्यूजो को बुलाता है। फिर दूसरा क्या करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप में वो सारे पावर्स से बात करते हैं, नेचर की पावर से बात करते हैं, नेचर की पावर को दिखाते हैं, और सारे गार्डिंग पावर्स के बारे में बात करते हैं। तीसरे में क्या करते हैं, तीसरा जो क्वालिटी है कि उसमें कई लोग कुछ सोचते हैं, कई लोग को शामिल करते हैं जो उनके मरने पर भी दुखी हैं, जैसे वो दुखी हैं वैसे कई और लोग भी आते हैं जो लोग मरने पर उनके दुखी हैं। फिर चौथा आता है कि वो सारे गार्डिंग पावर्स और फेरीज को ब्लेम करते हैं कि आपके होते हुए भी ऐसा हो गया, आपने मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे पर्सन की रक्षा नहीं की। फिर आता है, वो कहते हैं, फिर आता है कि वो उन फ्लावर्स की डिटेल के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो फ्लावर्स डेड मैन की बॉडी को सजाने के लिए आए होते हैं, उन फ्लावर्स को डिस्कस करते हैं कि कैसे फ्लावर आए हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है, ये सब डिस्कशन होता है। और उसके अंत में एक होप का किरण आता है कि उस होप से वो क्या करेंगे कि नहीं, ये तो इनकी डेथ के बाद क्या है, एक दूसरा वर्ड इनका वेट कर रहा है, ये तो सिर्फ गेटवे था, ये लाइफ जो है आत्मा अमर है। और जैसे कि हमारे, और ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, इतने हाई फाई उनका कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बस ये है कि हाँ, वो कहते हैं कि ये गेटवे है और होप के ऊपर दुनिया कायम है, अगर वो मर गया है तो कोई नहीं, उसकी वो आगे भी कहीं और जाएगा, कहीं और रहेगा, खुश रहेगा। तो ये होता है पैस्टोरल
एलिजी, ये मैंने 5 क्वालिटीज बताई, ये स्टेप होते हैं उनके पेस्टोरल एलिजी लिखने के। और फिर वो कंसोल भी करते हैं, मतलब वही उसी उसी में वो कंसोलेशन रहता है उनका लास्ट में, कि कंसोल करेंगे कि सब ठीक है, सब अच्छा है। अब वो भी अपने आप को ढाढ़स बनाते हैं कि अब हमें हमें भी इस दुख से उबरना चाहिए और आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। तो ये था एलिजी। एलिजी जो है वो 18 सेंचुरी के राइटर्स, रोमांटिक पोएट्स ने ज्यादा इसको फ्लरिश किया, उन्होंने ही ज्यादा लिखा। और क्योंकि वो नेचर पोएट थे तो उन्होंने नेचर के बारे में लोगों, वो ज्यादा चीजों को फील करते थे, सेंसिटिव थे, इसलिए उन्होंने लोगों की डेथ को भी बहुत ज्यादा सेंसिटाइजेशन किया और फील किया, और उनके बारे में दुख दुख प्रकट करते हुए लिखा। तो जैसे कि आप, मैंने बताया कि जॉन मिल्टन की लिसिडास है, शेली की एडोनिस है, रग्बी चैपल भी कहीं ना कहीं पेस्टोरल एलिजी ही है, आर्नल्ड की थीसिस है। तो ये सब जो है ये सब पेस्टोरल एलिजी ही है। और ये सब एलिजीज जो है बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल सेट करते हैं। आपको पढ़ना चाहिए एलिजी। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बहुत अच्छी एलिजी, आपको जरूर पढ़नी चाहिए, और लिसिडस आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो आगे हम मिलेंगे, हम लोग ये एलिजीज भी पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को। पहले मैं फॉर्म्स ऑफ पोएट्री खत्म करूंगी, उसके बाद मैं एलिजीज और जो कोर्स है आपका वो सब भी, अब मैं ज्यादा वीडियोज लाऊंगी, एक दिन में 2-2 या 3-3, ताकि आपका कोर्स जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो। और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।